भारत के पास अभी सबसे बढ़िया मौका है। अमेरिका बिजी है ईरान में, सऊदी अरब बिजी है, सऊदी अरब के पास अपने पिटाइल है, और यही मौका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भयंकर लड़ाई हो रहा है, पाकिस्तान बिजी है। यहां बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने अब ओमान नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। यूएई नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अरब नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अमेरिका खुद फसल है, मिसाइलों की कमी है। यही वो मौका है जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। चाइना भी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना अभी इधर अपने ऑयल क्राइसिस में चल रहा है। चाइना आएगा तो उसका ऑयल हम लोग भी रोक देंगे हारमुज के बाद। यही वो मौका है। मोदी जी प्लीज प्लीज 56 इंच का आपका सीना है, हमला कीजिए, यही सही समय है, पीओके वापस लाइए। इससे बढ़िया मौका अभी कहीं नहीं आएगा। मौका पे चौका लगा दीजिए जाए। अभी पाकिस्तान पूरा बिजी है, उसके पास पेट्रोल वोट्रोल सब बंद है। यही समय मार के दंदना के 2-4 को परमाणु बम मार दिया जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लोग यहाँ हम लोग से कोई मदद भी नहीं मांगे, तब कोई कहबो नहीं करेगा किधर से हैं आप, इजराइल से हैं कि अमेरिका से हैं कि ईरान से। भाई हम अपनी ओर से, हम अपने बवाल लद ले। प्लीज मोदी जी बोलिए, हम भी आते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन हम क्या बोलेंगे भैया हमारे देश में? हाँ, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। अरे मंत्री जी, बांग्लादेश में जिस दीपू चंद्र दास को जलाकर भीड़ मार दिया, उस बांग्लादेश को आप पेट्रोल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को गैस दे रहे हैं। इनको पता नहीं किसने समझा दिया इन लोग को कि वैक्सीन बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधर जाएगा। अब तुर्की में भूकंप आ जाएगा तो चिड़ा मुढ़ी मदद बांट दीजिएगा तो विदेश नीति सुधरेगा। ऐसे नहीं होता है विदेश नीति। भय बिना प्रीत कहां। आप अपने शास्त्रों से उठा के देखिए, हर भगवान के पास असीम कृपा और करुणा भरे रहते थे। हर एक भगवान हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते थे और इतनी प्रेम से बोलते थे। लेकिन हर भगवान के पास अपना हथियार होता था, चाहे सुदर्शन चक्र हो या फिर गदा हो या फिर राम जी का अपना धनुष बाण हो। हमेशा करुणा से बात करते थे। लेकिन अगर सामने वाला बदतमीजी पे उतरे तो बदतमीजी पे उतरना पड़ेगा। यहाँ पर तो भारत को भी समझना पड़ेगा, हमें शास्त्र सजा के देने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। अब वक्त आ गया है हमको अपने शास्त्रों के लिए, अब उसको आगे जाके जमीन पे उतारना पड़ेगा। यदि अपनी संस्कृति बचानी है तो अपने शास्त्र को उठाया जाए, और अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाए जाए। यही वो समय है। अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मारिए मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है और पूरा देश साथ खड़ा रहता है हमेशा। याद कीजिए जब पहलगाम हुआ था, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। भले हमारी देश की विश्व न्याय कहे कि कौन साथ दिया था कौन नहीं साथ दिया था, लेकिन पूरा देश देखा था कि भारत का हर जाति, हर धर्म, लड़का लड़की, महिला पुरुष, सब एक सुर में भारत का साथ दिए थे। अभी वो मौका है, हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। हालांकि देखेंगे भारत में तो इससे उल्टा हो रहा है। भारत में देखेंगे तो अभी एक कहानी बताते हैं, आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये है आनंद सिंह जी, ये कर्नाटक के हैं। आनंद सिंह जी यहाँ पर बड़ी खतरनाक काम हुआ। ये पेड़ और काट उठ के पूरा जंगल साफ कर दिए। स्मगलिंग, खनन वनन करके इन पे भयंकर मुकदमा चालू हुआ। पेड़ और साफ करने में पुष्पा से तगड़ा आदमी है, ये पूरा जंगल का जंगल साफ कर देता है। इसके ऊपर जब केस हुआ तो ये आनंद सिंह जो थे ना, ये भाई साहब कांग्रेस का था। तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मजेदार बात सुनिए, बीजेपी ज्वाइन किया ना तो इसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया गया। अरे सचुरा, वो जंगल काट रहा था, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। अरे यार, बनाना था तो कुछ और बनाते यार। पूरा जंगल काटने का एक्सपर्ट है। इससे पूछा गया कौन मंत्रालय चाहिए आपको, कहा महाराज हम तो पुष्पा हैं, जंगल काटने का एक्सपर्ट, हमको आप फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाइए। अभी तो ये 3 जिला का काट रहे थे, पूरा राज्य का काट देंगे। अच्छा पॉलिटिक्स होता है, सोच रहा तो नहीं। अरे भैया लेना है तो इसमें से अच्छा आदमी को लीजिए ना। हम सब लोग को ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी करप्शन का चार्ज है। अभी भारत में देखिए अमेरिका की खतरनाक चाल। अभी मणिपुर और मिजोरम के पास से 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी पकड़ा गया है, जो यहां पर कुकी और मैतई का जो विवाद चल रहा है, इन लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इंडियन आर्मी पे मार करो और यहां से एक अनस्टेबल इसे बनाया जाए। यही वो अमेरिका है। और जो यहां आए हैं अमेरिका के लोग, वही है जो गद्दाफी की सरकार गिराया, वही है जो बशर अल असद की सीरिया में सरकार गिराया, वही है जो इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराया। अब उसी व्यक्ति को अमेरिका ने भेजा है और 6 यूक्रेनियन जो ड्रोन ऑपरेटर है उनके साथ कि तुम मणिपुर के रास्ते जाके और यहां मणिपुर और मिजोरम को अशांत करो। अमेरिका हमारा दोस्त है। अरे थूकते हैं ससुराई सा दोस्ती के ऊपर हम लोग। और भारत की बिकी हुई मीडिया, अरे मीडिया वालों, अरे अभी 10 दिन अगर एलपीजी सिलेंडर और हार्मुज जलसंधि बंद हुआ ना तो ये मीडिया के लोग आपको लकड़ी से खाना बनाने के 10 गिनती गिनाएंगे। लकड़ी से खाना बनाने के ये फायदे होते हैं, 10 फायदा गिना देगा, ये फायदा होता है। करा ये लोग
ये लोग लाइन में लग गया है तो ये लोग देशद्रोही घोषित कर दो, ये लोग लाइन में लग गया है। क्या माने, इन लोग का सिलेंडर में आधा भरा होगा, देखा होगा तो आधा आधा सिलेंडर फेंक दो, आधा गैस उड़ा दो और लाइन में लग जाओ, ऐसे थोड़े लगाओ। अरे भाई गरीब आदमी कहाँ पैसा बचाता है, कहीं कोई चीज सस्ता हो गया तो दौड़ गया लेने के लिए, पता चला है चीज महंगा होगा तो उसको खरीद के रख लेगा। गरीब आदमी है, सिलेंडर भर रहा है ना। शेयर मार्केट वाला तो है नहीं जहां शेयर मार्केट लगाएगा। ये बात मानते हैं कि उतना भी क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये डरे हुए हैं लोग। इनको लगता है कि थोड़ा क्राइसिस आ जाएगा, हमारा 400-500 रुपया चल जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि लोग का सिलेंडर में आधा भरा होगा और हरमुज जल संधि बंद होगा, आधा सिलेंडर में गैस उड़ा दो और लेकर दौड़ जाओ से। अरे भाई खाली रखा होगा तभी ना, कि एक्स्ट्रा खाली रखा होता है। डर है, गरीबी इतनी भयानक होती है। लेकिन पूरे देश को कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आपका झुकाव सदैव देश के प्रति होना चाहिए, न कि कभी भी किसी के और प्रति। आपके झुकाव चाहे जिस जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, राजनीति कहीं के हो, हमेशा झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। देश की विदेश नीतियां देश के लोग डिसाइड करते हैं कि आपका पूरा प्रभाव कहां जा रहा है।